गाइस, न्यूजीलैंड की सरकार अपनी आने वाली पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए एक कड़ा कानून लाने के बाद चर्चा में बनी हुई है। इस कानून के तहत न्यूजीलैंड की आने वाली पीढ़ी कभी भी सिगरेट नहीं पी पाएगी। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल न्यूजीलैंड सरकार तंबाकू उद्योग पर दुनिया की सबसे कड़ी कार्रवाई करने जा रही है ताकि देश की पीढ़ी धूम्रपान और सिगरेट से दूर रह सके। यही कारण है कि न्यूजीलैंड सरकार ने अगले 4 वर्षों के भीतर यानी कि 2027 तक देश को पूरी तरह से स्मोकिंग फ्री कंट्री बनाने का लक्ष्य रखा है। गाइस, आपको क्या लगता है कि ये कानून हमारे इंडिया में भी लागू होना चाहिए और ये कितना आसान होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2, गाइस, अमेज़न कैसे कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मजबूर करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज इंडिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेज़न की प्राइम मेंबरशिप लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अमेज़न अपनी प्राइम मेंबरशिप के साथ 1 साल के लिए फ्री और फास्ट डिलीवरी, प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक, प्राइम रीडिंग और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स जैसे कई बेनिफिट्स देता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि अमेज़न केवल 1500 रुपए में इतने सारे बेनिफिट्स क्यों दे रहा है? दरअसल अमेज़न आपको ट्रैप कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार आप प्राइम मेंबर बन जाते हैं तो आपका माइंड अपने आप ही उन 1500 रुपए से मिलने वाले बेनिफिट्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए सोचता रहता है और इन्हीं बेनिफिट्स का फायदा उठाने के चक्कर में आप सिर्फ अमेज़न से ही शॉपिंग करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि एक प्राइम मेंबर ने नॉन प्राइम मेंबर की तुलना में 3 गुना से ज्यादा शॉपिंग कर ली, यानी कि खर्च कर दिए। गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे कि असल में फायदा कौन उठा रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 3, झारखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने सुहागरात पर अपनी पत्नी के सामने ऐसी शर्त रख दी जिससे उसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2018 में उन दोनों की शादी हुई थी और शादी के दिन सुहागरात पर MBA गोल्ड मेडलिस्ट पति ने पत्नी के सामने IAS बनने की शर्त रख दी थी, जो कि पत्नी पूरा नहीं कर पाई, जिसके बाद से पति ने आज तक पत्नी से बात नहीं की और अब पत्नी न्याय के लिए थाने और कोर्ट का चक्कर लगा रही है। गाइस, आपको क्या लगता है कि उस पति ने पत्नी के साथ ठीक किया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 4, गाइस, ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़े अवार्ड के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इस साल जो कांड हुआ है उसकी चर्चा ऑस्कर अवार्ड से भी ज्यादा होने वाली है। जी हां गाइस, ऑस्कर की भरी महफिल में एक्टर विल स्मिथ ने स्टेज पर जाकर होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। पहले तो वहां मौजूद सेलेब्स को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन बाद में माहौल गंभीर होता देख एहसास हो गया कि इतने बड़े मंच पर कुछ ऐसा हुआ है जो ऑस्कर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल क्रिस ने विल स्मिथ की वाइफ जेडा के गंजेपन पर कमेंट करते हुए कहा कि फिल्म J.I. जेन में उन्हें गंजेपन की वजह से ही कास्ट किया गया था और उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए थे, बल्कि वो एलोपेसिया बीमारी से जूझ रही हैं, जिससे उनके सिर से सारे के सारे बाल गायब हो गए। यही बात विल स्मिथ को बहुत ज्यादा बुरी लग गई और उन्होंने स्टेज पर जाकर क्रिस को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहरहाल दोनों ने एक दूसरे से माफी तो मांग ली है, पर आपको क्या लगता है कि पहली गलती किसकी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।